हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को हीरो से भरा खेत की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अफ्रीका का एक किसान है जो कि संतुष्ट होता है, और संतुष्ट इसलिए होता है क्योंकि वह खुश होता है, और खुश इसलिए होता है क्योंकि वह संतुष्ट होता है। आप सभी को जानकर यह हैरानी होगी कि उसकी खुशी कुछ ही पल में गायब हो जाती है। वो कैसे? जो है उसकी खुशी ऐसे गायब हो जाती है कि उसके पास एक अक्लमंद आदमी आता है और वह बोलता है कि आपके पास यदि अगर एक अंगूठे भर जो है हीरा होता तो शायद आप पूरे शहर को खरीद लेते, और यदि अगर आपके पास एक मुट्ठी भर जो है हीरा होता तो आप शायद पूरे देश को खरीद लेते। और वह अक्लमंद जो आदमी होता है इतना ही बोलकर उसके पास से चला जाता है। और जैसे ही वह जाता है, उस आदमी की जो खुशी होती है वो खत्म हो जाती है, वह असंतुष्ट हो जाता है, और जैसे ही असंतुष्ट हो जाता है उसकी खुशी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और वह हीरे की खोज के लिए जो है सर्वप्रथम क्या करता है कि अपने घर वालों को व्यवस्थित करने के बारे में सोचता है, और घर वालों को व्यवस्थित करने के लिए वो घर से निकलता है, और घर से निकलकर सर्वप्रथम वो अपना खेत बेच देता है, और खेत बेचकर जो है घर वालों को रहने खाने की व्यवस्था करके जो है अपना वो निकल जाता है हीरे की खोज में। और वह हीरे की खोज में निकलता है और पूरे अफ्रीका में ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कुछ मिलता नहीं है। लेकिन फिर वहां से वो जो है अफ्रीका से जो है यूरोप जाता है। यूरोप में भी वो कुछ दिन तक इसी तरीके से भटकता रहता है और हीरे खोजता रहता है। यूरोप में भी उसे कुछ नहीं मिलता है। तत्पश्चात वो जो है स्पेन चला जाता है, और स्पेन में भी वो हीरा खोजता है, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं मिलता है। और वह इतना कमजोर हो जाता है, इतना आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। यह समझिए कि वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी मानसिक बुद्धि जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। और इस तरीके से वह घूमते घूमते परेशान होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वह बार्सिलोना नदी पर जाता है, वहां बैठकर कुछ सोचता रहता है, और इतना दिमाग उसका खराब हो जाता है कि वहीं पर बार्सिलोना नदी में ही वो कूद कर खुदकुशी कर लेता है। उसके दूसरे दिन जिस किसान से वह अपना खेत बेचा रहता है, वह किसान क्या करता है, सुबह सुबह उस खेत पे जाता है, और उन्हीं खेतों पर जो है से होकर एक नाला गुजरता है, और उस नाले से जो है पानी बह रहा होता है। तो क्या करता है किसान, अपने ऊंट को वहां ले जाकर के वो पानी पिलाता है। और जब पानी पिला रहा होता है तभी देखता है कि सुबह का समय होता है, सूर्य की किरणें निकली हुई होती हैं, और नाले के उस पार उसी के खेत में जो है एक पत्थर जो है बहुत तेज से चमक रहा था। इतना तेज से चमक रहा था कि मानो हीरा ही हो। उसको पता नहीं था, लेकिन वह यही सोच रहा था कि ये इस पत्थर को अगर हम उठाकर जो है अपने बैठक में रख देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। यह सोचकर उस व्यक्ति ने जो है दूसरे किसान ने जो है उस पत्थर को उठाया और अपने बैठके में ले जाकर के रख दिया। कुछ दिन जो है वो पत्थर रखा रहा ऐसे ही, लेकिन एक दिन फिर से जो है वही अक्लमंद आदमी आता है उसी के पास, और उस पत्थर को देखता है तो वो पहचान जाते तो एक हीरा है। और पहले तो हीरे के बारे में नहीं बताता, वो सबसे पहले यही पूछता है कि क्या हाफिज जो किसान था जिसका खेत था ये, क्या वो वापस आया क्या? तो वो बोलता है कि आप उनको क्यों पूछ पड़े, ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो आप? तो वो बोलता है कि ये जो आपके बैठके में रखा हुआ है ये हीरा है, मैंने सोचा कि जो है वो लेके आ गए होंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो जो है किसान जवाब दिया कि नहीं, वो तो नहीं आया। तो बोला कि ये कहाँ से लाया? तो उसने बताया कि मैंने इसको तो अपने खेत से लाया वहां पर। तो वो बोलता है अक्लमंद आदमी, तो हीरा है, मुझे इस हीरे की पहचान होती है। तो वो क्या करता है, किसान खेत जाता है, वहां से बहुत सारे पत्थर नमूने के तौर पे लाता है, और उन्हें जो है जांच के लिए भेज देता है। और बाद में यह पाता है कि वो सारे पत्थर वास्तव में हीरे ही। तो वह व्यक्ति जो है हीरे के खोज में अपनी मौत कर डाला, और इस व्यक्ति को यहीं पर जो है हीरे मिल गए। इसलिए इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मौका हमेशा बार बार नहीं आते हैं, मौका एक ही बार आता है। सबसे मेन चीज होती है कि हमारे नजरिया कैसी है, हम किस चीज को कैसे देखते हैं, नजरिया पे डिपेंड करता है। हमेशा जो है जो मौके होते हैं वो हमारे पांव के तले ही दबे होते हैं, बस हमें उनकी तलाश करनी होती है। यदि अगर हम तलाश कर लेते हैं तो वही चीज हीरे हो जाते हैं, नहीं तलाश करते हैं
तो हम उसी की खोज में भटकते रहते हैं। तो ये छोटी सी कहानी, इससे एक सीख ये मिलती है कि नज़रिया आपका बहुत सही होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे किसान भी होते हैं, देखते हैं कि हमारे खेत में घास अच्छी नहीं है, बगल वाले के खेत में घास बहुत अच्छी हो रही है, या कोई भी फसल हो, गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, वो देखते हैं कि हमारे खेत में बहुत कम हुआ है लेकिन सामने वाले के खेत में ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए आपके पास जो है उसमें खुश रहें, उसमें विश्वास करें और दूसरों की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें और अपनी ही चीज़ों पे ध्यान दें। और मौके जो है बार बार नहीं आते, मौके एक ही बार आता है। मौका जो है जो पहली बार आता है वो दोबारा नहीं आता है। यदि अगर दोबारा मौका मिलता भी है तो उस मौके में वो दम नहीं होती जो पहले वाले मौके में होता है। या तो वो मौका बहुत ही अच्छा होगा, या तो वो मौका जो दोबारा आएगा इतना बेकार होगा कि आप सोचते सोचते आप थक जाओगे, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे, आप पछतावे करने के बाद भी आप उस चीज़ को नहीं सोच पाओगे। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से बहुत सीख मिलती है और ये छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच मैंने रखा। अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।